और महाराज जी, धार्मिक चर्चा, जैसे हम धार्मिक जीवन जीते तो धार्मिक चर्चा मुंह से निकलती है। तो जब जॉब पे जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं धर्म लड़ाता है, बात नहीं करो धर्म की, दूर रहो धर्म से। नहीं, ये गलत फहमी है किसी को कि धर्म लड़ाता है। वो धर्म को जानते नहीं। धर्म में लड़ाई नहीं है, धर्म में प्रियता है। कौन ऐसा धर्म जो लड़ाता है? और वहां पे हमारे यहाँ तो यूं बोलते हैं कि वर्क पे आओ तो धर्म की बात नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पर हम ये धर्म कोई पॉलिटिक्स है? वो धर्म, ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं वो अधर्मी हैं। वो धर्म को नहीं जानते। प्रॉब्लम होती है अगर कुछ मुंह में से निकल जाए धार्मिक बात, जैसे देखो, आप विदेश में हो तो वहां उसके अनुसार चलो, अंदर ही अंदर अपनी भक्ति करो, बाहर से अपनी नौकरी बचाओ। लेकिन ये बात का हम खंडन करते हैं कि धर्म लड़ाता है। ऐसा नहीं है। हमें वो बताया जाए जो धर्म लड़ाई करवाता है। कौन सा धर्म ऐसा जो लड़ाई कराता है? हमारे यहाँ हर धर्म जितना भी वर्णन किया गया सब प्रियता से वर्णन किया। गाली देने वाले को भी प्रणाम करो, हमारा धर्म कहता है। निंदा करने वाले को भी भगवान की कृपा हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, कभी उसको दुख ना हो। यह हमारा धर्म ये सिखाता है। कौन सा धर्म है कि लड़ाई सिखाता है? हाँ, अधर्म का नाश करना धर्म सिखाता है। अगर अधर्म की वृद्धि हो रही है तो उस अधर्म की वृत्ति का नाश, अगर वो वृत्ति का नाश नहीं होने पा रहा है और अधर्म बढ़ता चला जा रहा है तो फिर भगवान उस व्यक्ति का नाश करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कह रहे हैं। जहां धर्म की हानि होती है और धर्म का उत्थान होता है, फिर भगवान उसके लिए अपना या किसी विशेष आवेशावतार होता है, भगवदावतार होता है। धर्म किसी को लड़ना सिखाए, ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आया। ये जो नहीं जानते मूर्खतावश, वो अपने धर्म के पक्ष में आके दूसरे की हिंसा करते, दूसरे को कष्ट देते। वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं जानते। धर्म स्वयं मिट जाना चाहता है लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता। धर्म आत्मा पुरुष अपने को कष्ट दिया। धर्म देखो, एक कबूतर और एक बाज का रूप लेकर के परीक्षा लेते हैं और कबूतर आके महाराज शिवी जी धर्मात्मा है, उनकी गोद में गिर जाता है, रक्षा करो, ये बाज मुझे खा जाएगा। आखिरी स्थिति में महाराज शिवी की धर्मात्मा स्वरूप को देखो। हम अपने लोग हो ना तो कहते हैं खा जाओ कबूतर को, हमको क्यों कष्ट दो। कबूतर कह रहा है मुझे छोड़िएगा नहीं, नहीं बाज खा जाएगा। बाज कह रहा मेरा आहार है कबूतर, मैं भूखा मर जाऊंगा तो आपको पाप लगेगा। तो बोले तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, तुम्हें अभी जहां हिंसा आदि होती है वहां से मांस मंगाता हूं। बोले जानते हो कि मैं बाज हूं, मेरा आहार कबूतर है, मैं कबूतर को खाऊंगा। उनका कबूतर तो नहीं दे सकता, मेरी शरण में आ गया। तो बोले फिर आप अपना मांस दे दो। तो उनका हाँ ये बात बराबर, आप हमारा कबूतर की तौल भर मांस ले लीजिए, कबूतर को छोड़ दीजिए। राजी हो गए। अब एक तरफ कबूतर को रखा और मांस काटा जांग से। सोचो, मांस काट के अपने हाथ से तराजू में रखा था। अब वो कबूतर तो था नहीं, साक्षात अग्निदेव थे। फिर इस जांग का काटा, फिर बाजुओं का काटा, मांस मसीली जगह। बैठ गए और कहा मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं। ये धर्म सिखाता है अपने आप का बलिदान कर देना लेकिन आए हुए की रक्षा करना। झगड़ा करना कहां सिखाता है? कोई भी धर्मात्मा पुरुष अधर्म की वृत्तियों का त्याग करना। सामने अधर्म है तो उसकी वृत्तियों को, झगड़ा उसे नहीं कहते। धर्म विरुद्ध आचरण का विरोध करना उसे झगड़ा नहीं कहते। अब आप पापाचरण कर रहे हो तो उसका विरोध होगा, उसका भाव ऐसा। अब आप किसी बहन बेटी को छेड़ रहे हो और हम उसका विरोध कर रहे तो झगड़ा नहीं कर रहे, हम धर्म की बात कर रहे कि आप अधर्माचरण नहीं कर सकते हमारे सामने। तो धर्म झगड़ा नहीं सिखाता, धर्म अधर्म को रोकता है। अब उसके रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े, जरूरत पड़ेगी तो हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन अधर्म नहीं होने देंगे। यह धर्म का स्वरूप है। भगवान यही तो कह रहे हैं। जो पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा है तो हाथ जोड़ के उसको समझाने स्वयं भगवान गए। 5 गांव दे दो पांडवों को, कह रहा नहीं देंगे, सुई की नोक भर नहीं देंगे। भगवान कह रहे हैं कि पहले तो कहा आधा राज्य दे दो, बोले नहीं देंगे। बोले वैसे राज्य तो पूरा पांडवों का ही है क्योंकि उनके पांडु पिता राजा थे। तो नहीं दे तो आधा राज्य दे दो, बोले नहीं देंगे। बोले 5 गांव दे दो, नहीं देंगे। बोले सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तब अर्जुन को तैयार किया, काट इन अधर्मियों को। क्योंकि धर्म का
जो स्वरूप है वो पूरा भगवान ने करके देखे। 5 गांव दे दो युद्ध नहीं होगा, वो कह रहा सुई की नोक पर नहीं देंगे। अब है धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म अधर्म का विनाश जरूर करता है। अब उस विनाश को लड़ना नहीं है। महाराज जी मतलब उनके कहने का मतलब कि आपस में महाराज जी, ये इनका कहने का मतलब ये इसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। नहीं, वो भी नहीं जानते। आप जैसे आप शैव उपासक हो, आप शैव उपासना कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रभु शिव रूप में आप उनकी आराधना, कोई राम उपासक, कोई कृष्ण उपासक, तो टांग खींचने की जरूरत क्या है? टांग ऐसे खींचते हैं कि अगर तुम नहीं मानते तो नरक में जाओगे, फिर वो लोग बोलेंगे अगर नहीं मानते तो जहन्नुम में जाओगे, हम हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं तो हमसे दूर रहा जाए, इस तरीके की भावना। देखो, अगर कहते हैं इनको नहीं पूजोगे तो नरक जाओगे, तो वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते। जिसको वो बोलते हैं, अब अपने अपने नाम है, जो बोलते हैं वो मेरे ही प्रभु के नाम है। जो तुम अंग्रेजी में गॉड बोलोगे उन्हीं को हम भगवान बोलेंगे, उन्हीं को अपनी भाषा में बोलेंगे। है तो वही यार, झगड़ा काहे को है? झगड़ा काहे को है? झगड़ा ज्ञान का है। अगर हम राम राम कह के कीर्तन करके अपने प्रभु को मना रहे हैं और तुम अपना नाम ले रहे हो और तुम गॉड बोल रहे हो, तो हमको तो पता है ना कि हमारे ही राम का नाम गॉड है, हमारे नाम का वो अपना नाम, तो हमारी तरफ से तो कोई वैर है नहीं। और रही नर्क की बात, तो नर्क अधर्म करने वाले को प्राप्त होता है, पापाचारी को नर्क प्राप्त होता है। किसी भी तरह से भगवान को भजने वाले को नर्क थोड़ी प्राप्त। हम तो सबको नमन करते हैं, कुछ भी बोलो तुम, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, गाड बोलो, कुछ भी बोलो, हम तो प्रणाम करते हैं कि इन किन प्रकार भगवान का भजन कर रहा है, परम मंगल है। भगवान का एक ही नाम है क्या? भगवान का एक ही स्वरूप है क्या? भगवान का एक ही जगह स्थान है क्या? वो सार्वभौम सब रूपों में है, यही तो समझना है। वो धर्म क्या जो सार्वभौम ना हो, वो भगवान कैसा जो सर्वत्र ना अनुभव किया जाए। तो एक बोल रहा है हरि, एक बोल रहा है राम, एक बोल रहा है गॉड, एक बोल रहा है और नाम बोल रहा है। तो मेरी समझ में तो मेरे ही प्रभु के सब नाम बोले जा रहे हैं, पर अपनी अपनी समझ से चलो, सब उसी की उपासना कर रहे हैं। गला काटने की जरूरत क्या है?